बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो इलेक्शन कमीशन से रहा ना गया, सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा, और दूसरा तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से जो सर्टिफिकेट के उन्होंने कहा था जारी किया जाए, उस पर तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी है। और तीसरा खबर है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 18 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में के साथ। और एक और ख़बर ये है कि इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जो है जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर हो गया है। 9 मई नहीं हमारी जान छोड़ा। और साइफर केस का ट्रायल जो है उसके हुक्म इम्तना जो है उसको वापस ले लिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अब सवाल ये है कि हमेशा से ये बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक जमात को खुड्डे लाइन लगाने पर लगा है, और फिर कहते हैं जी इमरान खान कहते हैं कि जी इमरान खान ने कहा जी आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। और भाई आर्टिकल 6 भी कोई छोटी चीज़ है, इस पर कोई बड़ी चीज़ लगनी चाहिए। ये वो शख्स है कि जो पार्टी बन चुका है। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त थी, अकबर एस बाबर के हवाले से उन्होंने जाना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाचे, किसी ना किसी तरीके से तरीके इंसाफ को कार्नर करना है। ये एक बाकायदा तौर पर प्लान बनाया हुआ है इन्होंने, और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर सहूलतकार है। और दूसरी जानिब आप देखें कि पीटीआई की जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है उन्होंने दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि अदालती अहकामात के बावजूद सर्टिफिकेट वेबसाइट पर नहीं जारी किया गया, और इलेक्शन कमीशन की दीदा दलेरी चेक करें, अदालती फ़ैसलों को रोंदे जा रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन को छोड़े, आपकी तो पुलिस अपना अदालतों के फ़ैसलों को रोंद रही है। तो कौन यहाँ पर सरमायाकारी करेगा, कौन यहाँ पर अपने आप को महफूज तस्वर करेगा जब अदालती फ़ैसलों को ही रोंदा जाएगा। तो ये हमारे सामने, और फिर आ जाकर आप देखें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो मेरी राय के मुताबिक, मेरे तजिए के मुताबिक, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहना है जी पेशावर हाई कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है, जैसे उन्होंने पहले आरोज़ के हवाले से फ़ैसला दिया। और ये कभी इम्कान है कि चीफ जस्टिस ये कहें कि पेशावर हाई कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि ये फ़ैसला करे। उसकी वजह ये है कि आपने देखा इससे पहले आरोज़ के हवाले से उन्होंने फ़ैसला कालादम करार दे दिया, जो आरोज़ जो है वो खुद 3 MPOs के तहत आरोज़ जो हैं वो हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ये ना लगाए जाएँ, जुडिशरी से लगाए जाएँ। तो जो ब्यूरोक्रेसी जो लगाए गए यही गिरफ्तारी के आर्डर जारी करते हैं, और इन्होंने ही रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में कागजात नामजदगी नामंजूर किए, क्योंकि ये स्पेशल तौर पर पीडीएम के टोले के लिए फील्डिंग सेट की गई थी। तो इसलिए इसकी सहूलतकारी जो है वो हर अदारे से हो रही है, और ये कभी इम्कान है कि चीफ जस्टिस साहब ये कहें, और ये कहेंगे। अब देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट इस पर फैसला क्या देती है। बल्कि पेशावर हाई कोर्ट को तौहीन अदालत के चक्कर में इनको जितनी ज़्यादा हो सकता है वो बड़ी से बड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये बंदे इलेक्शन कमीशन जो है ये बिल्कुल जानिबदार बन चुका है। इसने कोई जगह नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं छोड़ा, हर जगह पे फरीक बन के तरीके इंसाफ के आगे खड़ा हो जाता है। जैसे ऐसे है कि जैसे इमरान खान ने इनका सब कुछ लूट दिया है, इनका कोई ज़ाती तौर पर नुकसान पहुंचाया है इनको, जबकि ये वो लोग हैं जो इस काबिल ही नहीं थे कि इस सीट पर बैठा जाए। क्योंकि ये वो लोग हैं, इलेक्शन कमीशन के इतने इख्तियारात होते हैं, ये सारी ब्यूरोक्रेसी तब्दील होनी चाहिए थी जो शहबाज शरीफ दौर की 16 माह में जिन्होंने सेट की थी। ये सारा इंडिपेंडेंट सेटअप होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। बाकायदा उनकी मर्जी के सारे आपने ब्यूरोक्रेसी के देखा वो सारे मामला लगाए गए। और एक और ख़बर ये है कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तेकाम पार्टी के लिए 18 हल्के खाली छोड़ दिए हैं, और सीट एडजस्टमेंट की तैयारियां हैं, जिनमें सूबाई में 11 और कौमी के 7 हैं। NA 147, NA 47, NA 54, NA 88 खुशाब, NA 117 शादरा, NA 128 ओन चौधरी ही लड़ेंगे, और NA 149 मुल्तान, NA 143। ये ओन चौधरी वो है जिसको ये कहते थे कि ये ड्रग बेचता है। अब इनकी हालत देख लें, कौम ये देख लें, इनके चेहरे, जिनके बारे में जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहते थे, उनके साथ इत्तेहाद बातें ये इमरान खान पर करते थे। और PP में PP 12, PP 24, PP 81, PP 98, PP 106, PP 149 और PP 180, PP 204
PP 250, PP 277 और PP 292, ये वो हल्के हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस टाइम सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है, क्योंकि इनके पल्ले तो कुछ नहीं है। इन्होंने कहा शायद हम सीट एडजस्टमेंट करें, अगर जीत गए तो बल्ले बल्ले, ना जीते तो कहेंगे जनाब इनको दिए थे, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की थी, देखे ना हमारा भी बुरकस निकल गया। तो चूँकि ये हर हवाले से कोई ना कोई बयानिया चाहते हैं शिकस्त के बाद भी, क्योंकि बल्ला का निशान जो है वो मुझे जो लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आएगा कि जी इलेक्शन कमीशन बाख्तियार है बल्ले का निशान ले लिया जाए, क्योंकि ये तय हो चुका है लंदन प्लान के तहत। अगर बल्ले का निशान मौजूद हुआ तो फिर इलेक्शन आगे जाएंगे। जो आज वज़ीर इत्तलात ने कहा इलेक्शन इसी रोज़ होंगे, तो उस पर मुझे ये खदशा नज़र आ रहा है कि बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया जाएगा, ताकि तरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ें और उसके बाद उनके साथ वो जबरदस्त लगाई जाए, उनको जहाँ पर मर्जी एडजस्ट करवा लिया जाए। क्योंकि अगर कोई जमात, अगर ये तरीके इंसाफ की जमात के नीचे से अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो बंदे नहीं तोड़े जा सकते। उसकी वजह है कि वो खुद ब खुद डी सीट हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसीलिए उनको आज़ाद के तौर पर ये लड़वाना चाहते हैं। और अगला एक और प्लान ये है कि ये इंतज़ार किया जा रहा है कि तरीके इंसाफ के लोग, जैसे ही तरीके इंसाफ टिकटें जारी करेगी, जो खबरें आ रही हैं उन लोगों को उठाया जाएगा, मारा जाएगा, धमकाया जाएगा जैसे पहले किया गया है, और उसके बाद उनको कहा जाएगा कि आप दस्तबरदार हो जाएं। ये भी एक प्लान है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इमरान खान इनसे 10 स्टेप आगे जाके चलते हैं। इनके मुकाबले में कई सारे प्लान हैं जो उन्होंने चौपट करके रख देने हैं। और आपको ये बता दूं कि 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। और ये देखें आप, इमरान खान के गिर्द घेरा मुसलसल तंग किया जा रहा है, क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, वो किसी किस्म की कोई डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कल भी उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने उनको क्या पेशकश की, अलीमा खान ने उनका पैगाम आकर पहुंचाया। सब लोगों को आपने सुना होगा कि जनरल बाजवा कहते थे कि साइफर के मामले में आप पीछे हट जाएं तो 2/3 अक्सरियत आपको दी जाएगी, यानी कि वक्ती तौर पर वो अपने आप को बचाना चाहते थे और धोखा देना चाहते थे। लेकिन इमरान खान इनके धोखे में नहीं आए, क्योंकि इमरान खान के साथ 2 साल इन्होंने धोखा ही किया कि आप मैशत की तरफ तवज्जो दें, एहतसाब को छोड़े, एहतसाब हो जाएगा। एहतसाब ऐसा हुआ कि इन्होंने क्लीन चिट दे दी। और साइफर का ट्रायल जो है उसका हुक्म इम्तना जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस ले लिया और 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई सारी कलअदम करार दे दी है। ये नए सिरे से अब कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन ये सारे वो बोगस मुकदमे हैं जिसमें इमरान खान सरखरू होंगे। और इलेक्शन में आप फिर आखिर में आपको बता दूं, बल्ले का निशान ये ले भी लें तो फिर भी शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये इनके अपने लोग भी बता रहे हैं, ये आलमी मीडिया भी बता रहा है, सब कुछ मालूम है। IMF ने किस्त देनी है, जिसकी वजह से ये दबाव है कि इलेक्शन लाजमी हो, वरना ये इलेक्शन से भी भाग जाएं। ये इलेक्शन भी ना हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये समझ आ चुकी है ग्राउंड पर इनकी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन देखते हैं, ये आखिरी 3 दिन जो हैं ये बहुत अहम है, इसमें बड़े बड़े फैसले आ सकते हैं। आज का दिन, कल का दिन, और ये 3 दिनों में फैसले आएंगे। और इमरान खान की अपीलें जो कि हाई कोर्ट में जा चुकी हैं, जो उन्होंने रिजेक्ट की हैं, उस पर भी फैसले आने हैं। तो वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये तयन करेगा कि ये अब किस रुख जाएगा और तरीके इंसाफ कौन सी अब अगले कार्ड खेलती है। कार्डों का तो मुझे मालूम है, लेकिन आपको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इमरान खान ने ये चीज़ें गुप्त रखी हैं। और हमारा भी काम यही है कि जिसको ये ना कहा जाए कि इसको ओपन किया जाए, उसको हम ओपन ना करें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।